कल एक मुफ्ती साहब बड़े मशहूर हुए हैं पाकिस्तान में और उनको जो है वो आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से ये जो जिनकी मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की वीडियो वायरल हुई है। एक नहीं, कई वीडियोस वायरल हुई हैं और मज़े की बात ये कि मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हैं, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि जी हमने तो बड़ा एक्सपोज कर दिया मुफ्ती को, हमने बड़ा एक्सपोज कर दिया मदरसों को। ये बात तो बहुत दिन से सबको मालूम है और सब जानते हैं, और इवन मैंने भी अपनी कुछ वीडियोस में बात की है कि जब तक इन मदरसों को लोग पैसे देना और बच्चे देना बंद नहीं करेंगे, ये मदरसे वाले इसी तरह के काम करते रहेंगे। अब मुफ्ती ने कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खाई कि जी इसने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसने किसी लड़के के साथ कोई गलत काम नहीं किया है। और उसी के मजे की बात उसके कुछ दिनों के मतलब सॉरी उसके कुछ घंटों के बाद ही जो है वो मुफ्ती की 4-5 वीडियोस और आ गई। पता नहीं है मुफ्ती साहब मुझे कोई वो सनी लियोन से इम्प्रेस लग रहे हैं। कोई स्टाइल नहीं छोड़ा इन्होंने जिसमें इनकी वीडियो ना आई हो। लेकिन एक चीज है कि पाकिस्तान आजकल आपको मालूम है कि फंसा हुआ है FATF की ग्रे लिस्ट में। लेकिन इस तरह के मुफ्तियों की वजह से मुझे लगता है कि हम लोग ग्रे लिस्ट से निकलकर गे लिस्ट की तरफ चले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि आखिर इन लोगों को कोई पकड़ता क्यों नहीं, इनको कोई सजा क्यों नहीं होती और ये मदरसे बंद क्यों नहीं होते। पाकिस्तान में सऊदी अरब की फंडिंग से बहुत से मदरसे चल रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि सऊदी अरब में कोई मदरसा नहीं है। सऊदी अरब में नमाज के फौरन बाद मस्जिदों को ताला लगा दिया जाता है, वहां बैठ के किसी को कोई अपना भाषण देने की इजाजत नहीं है, इस तरह की कोई चीज की वो लोग परमिशन नहीं देते। लेकिन पाकिस्तान में ये मदरसे चल रहे हैं और ये बच्चे जो होते हैं इनको बचपन से जो है मदरसों में पेरेंट्स डाल देते हैं, उसके बाद उनके पास कोई सहूलत नहीं होती है, गरीब घरों के होते हैं, दूर दराज इलाकों से आए होते हैं। इस वजह से इनके पास ना तो मोबाइल होता है और अगर इनके साथ कुछ गलत काम हो तो ये अपने माँ बाप को बताने के काबिल भी नहीं होते, क्योंकि इनका राब्ता बिल्कुल अपने घर वालों के साथ किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं होता। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये बात कोई नई नहीं है, ये कोई पहला वाकया नहीं है, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कि कोई मौलाना इस तरह पकड़ा गया हो। लेकिन सोचने वाली बात ये कि ये लोग जन्नत में जाके क्या करेंगे, वो हूरें जो है ये कहेंगे कि भाई इनसे तो हमें कोई काम नहीं, हमें तो कोई लड़के हूर दो या क्या मेल हूरे हूरा क्या बोलेंगे उसको, वो दो और वो भी 72 दो। तो मेरा ख्याल है अभी से हो सकता है आसमानों पे इस बारे में कोई बहस या डिबेट चल रही हो कि आखिर इनका किया क्या जाए। ये मौलवी दिमाग से बीमार होते हैं और मजे की बात अभी तक किसी ने इस पे फतवा नहीं लगाया। सबा कमर हमारी एक बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत सी एक्ट्रेस हैं और इंडिया की भी फिल्म में काम कर चुकी हैं मेरे बहुत फेवरेट इरफान खान के साथ। और ये सबा की पिक्चर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये लाहौर की एक मस्जिद है, वहां पर ये सॉन्ग की रिकॉर्डिंग हुई थी और वहां पे सबा ने बड़ा खूबसूरत सा डांस किया था। वैसे डांस करने का मुझे भी बड़ा शौक है, कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन बात यह है इसके फौरन बाद जो है फतवा लगाया गया सबा के ऊपर और बोला गया कि जी ये इसने गलत काम किया है, मस्जिद के अंदर जाके इसने डांस किया और म्यूजिक चलाया। तरह तरह के फतवों की बात हो रही थी। लेकिन बात सारी ये है कि कहाँ है मौलाना तारिक जमील, कहाँ है मौलाना अशरफी, किधर है ये सारे मुल्ला, क्यों ये फतवा नहीं लगाते इस मुल्ला के ऊपर जिसकी वीडियो वायरल हुई है। और उस लड़के के साथ भी उस लड़के ने जो लड़का था उसने भी ये बताया कि जी ये मुझे जान से मारने की धमकी देने। खैर ये भी कह रहे हैं कि इनको कोई नशे वाली चीज पिलाई गई थी। भाई ये नशे वाली चीज पिला के आपको इतनी सारी वीडियोस बन गई। और फिर बड़े बेशर्मी के साथ इनकी एक वीडियो और आई थी जिसमें इन्होंने कहा कि जी अगर ऐसा कुछ गलत हुआ होता तो लड़का शोर मचाता, वो अपनी मर्जी से आया था। यानी कि ये 70-72 साल का आदमी जो है ये बेधड़ल्ले से जिसे कहते हैं ना बिल्कुल बेगैरती बेशर्मी के साथ झूठ पे झूठ बोले चले जा रहा है। लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके साथ वो सारे मुल्ला खड़े हैं जिसके खिलाफ कोई ना फतवा लगा रहे हैं, ना कोई बात कर रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं। क्योंकि कहेंगे कैसे, वो खुद भी तो यही सब कुछ करते हैं। तो ये सब कुछ करने वाले अपनी आवाज थोड़ी उठाएंगे, बोलेंगे थोड़ी कुछ इस मुल्ला के खिलाफ। अब ये कहेंगे
کہ جی یہ جو کیمرا اور کیمرا والے موبائلز اور یہ سب کچھ بنا ہے، یہ جو ہے وہ کافروں نے ہمارے خلاف سازش کی ہے۔ کافروں کو چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کے کیمراز نہ نکالتے، وہ اس طرح کے موبائل نہ نکالتے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ فتویٰ یہ بھی آیا تھا نا کہ جی اسلام میں تصویریں اور ویڈیو بنانا حرام ہے۔ مجھے لگتا ہے مولانا صاحب کو وہ فتویٰ واپس لے آنا چاہیے کہ جی اسلام میں جو ہے نا وہ اس طرح سے لڑکے پکڑ کے ان کے ساتھ کچھ بھی کرنا تو جائز ہے، لیکن اسلام میں تصویر بنانا اور ویڈیو بنانا جو ہے نا وہ حرام ہے، تبھی کچھ ہو سکے گا۔ ورنہ سوچے نا ہمارے نکاح کون پڑھائے گا، ہمارے جنازے کون پڑھائے گا؟ یہی ملا تو پڑھائیں گے، اور انہی ملاؤں نے تو ہمیں جنت دوزخ میں بھیجنا ہے۔ ویسے میرا تو کوئی جنت میں جانے کا کوئی پروگرام نہیں، میں تو سیدھے سیدھے وہیں جاؤں گی جہاں پہ میرے دوست ہوں گے، اور میرے زیادہ تر دوست کافر ہی ہیں۔